नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, 9 दिसंबर को पानीपत दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। एलआईसी की एक योजना की लॉन्च करेंगे और ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की यहीं से शुरुआत की गई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 दिसंबर को पानीपत दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में एलआईसी की एक योजना को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की यहीं से शुरुआत हुई थी। 9 दिसंबर को पानीपत दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में पीएम के स्वागत के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो एलआईसी की एक योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी यहीं से की गई थी। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र सिंह कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, 9 दिसंबर को पानीपत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और ऐसे में उनके स्वागत के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए सोनिया, 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री पानीपत में सेक्टर 13-17 के उसी ग्राउंड में आएंगे जहां से प्रधानमंत्री बनने के बाद मई 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 22 जनवरी 2015 को सेक्टर 13-17 के ग्राउंड से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई थी। बड़े बड़े लोग आए थे जी। माधुरी दीक्षित भी आई थी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। तो 10 साल बाद 2014 में आए थे 22 जनवरी को और 2024 से 10 साल बाद प्रधानमंत्री का पानीपत दौरा। पानीपत को शायद इसलिए चुना गया है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हुंकार भरी थी। हरियाणा में उसका असर भी नजर आ रहा है। लिंग अनुपात कई जिलों में बढ़ा है और लोगों में जागरूकता आई है बेटियों को लेकर। बेटियां आगे भी बढ़ रही है क्योंकि उनको मौके मिल रहे हैं। अब ये जो दौरा रहेगा 9 दिसंबर को, एलआईसी की एक बड़ी योजना है, उसका शुभारंभ करेंगे। सवाल ये है कि वो पानीपत क्यों आ रहे हैं। दरअसल पानीपत बीजेपी का गढ़ बन चुका है जी। यहाँ से सांसद ने दूसरी जीत दर्ज की थी 2019 के चुनाव में। मेयर ने सबसे ज्यादा वोटों से एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड था जी। और 2014 में भी 2019 में भी यहाँ से बीजेपी के विधायक बने और 2024 के जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं उसमें 4 विधानसभा सीटें चारों की चारे और करनाल लोकसभा में 9 सीटें आती है। 5 करनाल पंजाब 5 विधानसभा की सीटें करनाल में है, 4 पानीपत जिले में। 9 की 9 सीटें बीजेपी ने इस बार जीती है। और समालखा, जहां आज तक कभी बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की थी जब से हरियाणा बना है 1966 से, तो समालखा में भी जीत दर्ज की। तो शायद क्योंकि बीजेपी गढ़ बन चुका है बीजेपी को बहुत समर्थन मिल रहा है, इसी वजह से 10 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पानीपत आ रहे हैं और तैयारियां शुरू की जा चुकी है। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।